जो मैं मजबूत तरीके से बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो आरक्षण की सीमा है 50%, वो खत्म होनी चाहिए, वो कैप खत्म होना चाहिए। क्योंकि सामाजिक न्याय में सबसे बड़ी रुकावट जो है आज, वो 50% की सीमा है। देश में जो SC, ST, OBC हैं, उनकी जनसंख्या 70% है और जनसंख्या 70%, लेकिन आरक्षण सिर्फ 50% या न्याय है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने ये भी फैसला कर लिया है कि जिस तरीके से हमने कास्ट सेंसस भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके करवाया, उसी तरीके से ये 50% का जो कैप है, ये भी हम लोग हटवा कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हटाना चाहती है कैप, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में संविधान लागू किया, तो उस वक्त में RSS के लोगों ने, मनुवादी सोच के उसके विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाली थी, संविधान को जलाया था। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहते हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था इस समाज के अंदर दी, इस देश में दी, वो लोग जो इसके विरोधी थे, वो कभी नहीं चाहते कि ये 50% की जो सीमा है, ये आरक्षण की खत्म हो। स्वर्ण जाति के जो EWS का आरक्षण था, उसमें उन्होंने, केंद्र सरकार ने सवर्णों को EWS के नाम पर 10% तो अतिरिक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूरी भी दी। तो इससे ये साफ हो गया कि 50% की सीमा कोई भगवान की रेखा नहीं है, और ये ऐसी रेखा नहीं है कि जिसको पार नहीं किया जा सकता। अगर सवर्णों के लिए बीजेपी कर सकती है, तो SC, ST, OBC जो वंचित, शोषित, पीड़ित सदियों से रहे हैं, प्रताड़ित रहे हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनके लिए ये परहेज क्यों? कांग्रेस पार्टी शुरू से सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है और 2024 का लोकसभा का जो हमारा मैनिफेस्टो था, राहुल गांधी जी ने उसमें कहा था कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम 50% की सीमा हटा देंगे। एक जीता जागता उदाहरण है, और ये कहते हुए भी मुझे बड़ा गर्व होता है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम कास्ट सेंसस सर्वे तेलंगाना में करवाएंगे, कर्नाटक में करवाएंगे, वो उन्होंने पूरा किया। और जिसकी वजह से जिस एक्सरे की राहुल गांधी जी बात करते हैं, वहां पर तेलंगाना में भी एक ऐतिहासिक ये जो कदम उठाया, उससे हमको जानकारी मिली कि आज वहां पर जो SC, ST, OBC है, किस स्थिति में रह रहा है। और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो अपने जो कार्यक्रम बना रही है, अपने जो प्रोग्राम बना रही है, उसका प्रारूप उसी कास्ट सेंसस सर्वे के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये घोषणा तो हो गई, लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यू टर्न वाली सरकार है। ये अपनी बातों पर मजबूत तरीके से टिकने वाले लोग नहीं है। महिला आरक्षण में आपने देखा कि महिला आरक्षण का मसला था, घोषणा कर दी, वाहवाह लूटी, लेकिन उसका आज तक कुछ अता पता नहीं है। उसी तरीके से इन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जो ये मांग कांग्रेस पार्टी की हमेशा रही और इसका विरोध बीजेपी करती रही, उस वक्त में जब देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा था, बिहार के अंदर अभी चुनाव हैं, तो वहां पर उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये घोषणा हुई, मुझे इस बात का संदेह है कहीं ये भी जुमला ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े जुमलेबाज हैं और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी इस बार उनको चैन की सांस नहीं लेने देगी। अब उन्होंने घोषणा तो कर दी है, अब हमारी मांग है कि
खारगे जी ने भी कहा है कि इसकी टाइमलाइन फिक्स की जाए, और टाइमलाइन 3 महीने के अंदर ये कास्ट सेंसिस शुरू हो, और उसके बाद में जो हमारी मांग है कि वो कास्ट सेंसिस का क्वेश्चनर क्या होगा, उसमें सवाल क्या पूछे जाएंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, उसके बारे में चर्चा हो। समय निर्धारित हो कि कितने दिन के अंदर कास्ट सेंसस कंप्लीट होगा, ये हमारी मांग है। एंड बीजेपी मस्ट अपहोल्ड द फेडरल स्ट्रक्चर, बट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, the BJP is bent upon demolishing the constitution of this country, and we believe, the Congress believes, कि हम कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे संविधान की रक्षा करने में। और जिन राज्यों के अंदर जनसंख्या और सामाजिक जरूरतों के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता प्रदेशों को, राज्यों को मिलनी चाहिए। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि 50% कैप नहीं, 100% सोशल जस्टिस की बात करो।